बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की पोएम द रेन बाय WH डेविस। जो प्रीवियस पोम हमने की थी लेयर, वो भी WH डेविस की थी। तो मैंने एक कनेक्शन बनाया ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू पीपल टू डू द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द पोम बाय द सेम पोएट। सो ये पोम जो है ये फर्स्ट ईयर में भी है और ये 10th में भी है। आइए देखते हैं इसको एक शॉर्ट टाइम में इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन और लैंग्वेज सिंटैक्स वगैरह और फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल कैसे किया और कहाँ किया, आइए उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम टाइटल की बात करेंगे। टाइटल द रेन, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक नेचुरल वर्ड या नेचर से ताल्लुक़ रखता वर्ड है। इसको हम नेचुरल फिनोमिना भी कहेंगे। ये क्यों नेचुरल फिनोमिना? बिकॉज जितने भी रोमांटिक्स हैं वो नेचर से टॉपिक या नेचर से सब्जेक्ट मैटर लेकर उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का एक जरिया या एक मीडियम बनाते थे। बट माइंडेड दैट WH डेविस इज नॉट रोमांटिक। ये दो के उसमें ये टाइटल जो है ये रोमांटिक का ही है, बट जो WH डेविस है वो जॉर्जियन पोएट है। और जॉर्जियन पोएट जो थे ये नेचर की बात करते थे बाय यूजिंग मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, वोकेबुलरी और मॉडर्न इडियम्स का इस्तेमाल करके। और इनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा होती है। रेन टाइटल को जब अगर हम देखें तो टाइटल में आपको मालूम है कि दो चीज़ें होती हैं सेटिंग के अंदर। टाइटल की जो सेटिंग है, दो चीज़ें उसके अंदर, एक जो है वो टाइम है और दूसरी जो है वो प्लेस है। तो टाइम जो है वो डे टाइम है इसमें, और जो प्लेस है वो आउटडोर है। तो डेफिनेटली जो बारिश है वो ड्राइंग रूम में थोड़ी होनी है, या जो एक ट्री की बात कर रहा है तो वो कोई किचन में या गैरेज में थोड़ी होगा, डेफिनेटली आउटडोर होगा। लेकिन अगर इसके हिस्टोरिकल सेटिंग की बात करें तो हिस्टोरिकल सेटिंग में जो ये टाइम है ये जॉर्जियन है, जॉर्जियन इरा है, इरा that started from 1900 to 1920, 2 decades of the 20th century, first 2 decades, okay। और जो प्लेस है वो वेल्स है इंग्लैंड में, जहाँ पर ये भाई साहब जो थे इनका डेरा था। अब पोएम जो स्टार्ट होती है वो आय से होती है। आय आपको मालूम है पर्सोना है। पर्सोना जो है पर्सन से है, और पर्सोना पोएट हो भी सकता है और पोएट नहीं भी हो सकता। बेसिकली पर्सोना का जो कनेक्शन है वो उस आइडिया जनरेटर के साथ है। अगर वो पोएट आइडिया जनरेट कर रहा है और लिख भी रहा है तो पर्सोना पोएट है। अगर जो आइडिया जनरेटर है वो पोएट नहीं है, लेकिन पोएट सिर्फ लैंग्वेज का इस्तेमाल करे तो पर्सोना पोएट नहीं है। आय को हम नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव मतलब कि आय जब किसी राइटिंग के अंदर होता है वो आई दिस इज फर्स्ट पर्सन आई और उसका प्लूरल वी, तो वो नैरेटिव राइटिंग स्टाइल होता है, नरेशन होती है। शायर जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की यानी सब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा होता है, अपने पर्सनल जो उसने इनकाउंटर किया होता है या वो जो फेस करता है प्रॉब्लम या उसको डिस्कस करता है आई का वर्ड यूज़ करके। तो आई में एक और चीज़ है कि एक रीडर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। रीडर इन्वॉल्वमेंट, जब आप पढ़ेंगे तो अभी तो आए पढ़ेंगे, जब आप आए पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा यहाँ पर पोएट की जगह पर आप है। तो रीडर इन्वॉल्वमेंट को भी ये चीज़ जाहिर करती है। अब हियर का लफ्ज़ है हियर। हियर जो है वो ऑडिटरी इमेजरी से है। इसका ताल्लुक ईयर के साथ है, ईयर्स के साथ ईयर का ताल्लुक है। और जो हियर है वो ऑडियो या ऑडिटरी इमेजरी यानी ऑडिटरी इमेज को जाहिर करता है, ये वाली चीज़ जो है। तो इसका मतलब है पोएट ने स्टार्टिंग में ही ऑडिटरी इमेजरी का इस्तेमाल किया है। आई हियर लीव्स। अब हियर के अंदर दो चीज़ें, मतलब हियर जो है ना वो बेध्यानी से सुनना, तवज्जो से ना सुनना। देखिए हियर की जगह पे वो लिसन का वर्ड इस्तेमाल कर सकता था, लिसन का वर्ड इस्तेमाल उसने नहीं किया। अब लिसन और हियर में फ़र्क क्या है? आप मेरी आवाज़ को लिसन कर रहे हैं, लेकिन हियर क्या कर रहे हैं? हियर जो इर्द गिर्द के साउंड्स हैं वो हियर कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप हियरिंग का जो फिनोमिना है इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें, थोड़ा सा लेंथी लेके जाएं, तो आप उस हियर को लिसन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्योंकि लिसन जो है वो गौर से सुनना और हियर जो है ना बेध्यानी से सुनना। अब वो सुन क्या रहा है? वो सुन ये रहा है कि ड्रिंकिंग लीव्स जो है ना ड्रिंकिंग रेन कर रहे हैं। लीव्स ड्रिंकिंग कैसे करते हैं? तो जो ड्रिंकिंग है बेसिकली ये ह्यूमन फिनोमिना है या ह्यूमन ट्रेड है। तो जब पोएट जो है वो ह्यूमन क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग नहीं, नॉन ह्यूमन को बस्टो कर देता है, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफाई कर गया, पर्सोनिफिकेशन। हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो ड्रिंकिंग जो है ना ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो उसने किसको बेस्टो कर दी है? उसने लीव्स को कर दी है। तो लीव्स यहाँ पर क्या है? लीव्स जो है ये जर्नल वे में लोग हैं, पीपल, यानी मॉडर्न पीपल कह लें या किसी सोसाइटी के लोग या फोक, आप कोई भी कॉन्सेप्ट इसके साथ अटैच करें, बट ये लोग हैं, पीपल है। ड्रिंकिंग रेन, तो ब्लेसिंग को ड्रिंक कर रहे हैं। तो रेन जो है हमने पहले कहा था इट इज द सिंबल ऑफ ब्लेसिंग, वेल्थ, ब्लेसिंग विद वेल्थ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। फिर आई और हेयर, ये सेम रेपिटेशन हुई है दो वर्ड की, आई और हेयर। आपको मालूम है कि ये अगर रेपिटेशन ऑफ वर्ड, सेम वर्ड किसी भी जगह पे लाइन्स में किसी भी जगह पे अगर हो सेम वर्ड्स की रेपिटेशन, तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो एनाफोरा है, यानी आई हेयर। तो ये एनाफोरिक एक्सप्रेशन बन गया, एनाफोरिक फ्रेज कह लीजिए आप, एनाफोरिक फ्रेज। ओके, रेपिटेशन, आई हियर रिच लीव्स। अब देखिए यहाँ पर उसने जनरल बात की थी लोगों की, और निचली लाइन में उसने डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, किस में? यानी लीव्स को रिच में और लीव्स को पुअर में। तो रिच लीव्स ऑन द टॉप। अब देखिए ये रिच का जो कनेक्शन है वो वर्ड टॉप के साथ उसने किया है। तो रिच भी इन अ सेंस टॉप, और टॉप ऑलरेडी टॉप। तो ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स उसने सिलेक्शन किया है यहाँ पर दोनों को। और अगर निचली लाइन में देखें तो ये देखिए पुअर को बीनीथ के साथ किए। तो पुअर जो है वो डाउन है और बीनीथ भी डाउन है। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे इक्वल बैलेंस रखे उसने ये वर्ड्स यूज किए हैं। तो लीव्स क्या है? रिच लीव्स जो अमीर पत्ते हैं। तो अमीर पत्ते जो सिंबॉलिकली कौन है? रिच पीपल है, सोसाइटी का जो इलीट क्लास है, सोसाइटी की जो रॉयल क्लास है, रॉयल जो क्लास है। असल में ये क्लास कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ से क्लास कन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ये कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो उसने क्लास कन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइड है, यानी बोर्जुआ क्लास जो है और प्रोलेटेरिएट। अच्छा, अब देखेंगे इसमें यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत उसने टेक्निक इस्तेमाल की है। आज आर एक वर्ड है जो सेम एक लेटर से ख़त्म हो रहा है, जो कि आर है कॉन्सोनेंट से, और नेक्स्ट जो वर्ड है वो उसी लेटर से शुरू हो रहा है, आर से। तो देखिए ज़रा, ये आर और आर, इसको हम कहते हैं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप ऐसे लफ्ज़ को अदा करते हैं तो आपको मुश्किल पेश आती है, टंग ट्विस्टर। ओके, अब देखिए लीव्स ऑन द टॉप। तो ये ऑ का साउंड है, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। जो रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड होता है एनीवेयर, उसको हम कहते हैं एजोनेंस। तो इसका मतलब है कि जो साउंड है, जो लाइक एजोनेंस या एलिट्रेशन, वो भी हेयरिंग के साथ है। तो देखिए उसने बड़े खूबसूरत अंदाज से साउंड की उसको एलेबोरेट किया, साउंड को उसने एक्सप्रेस किया है बाय यूजिंग द वर्ड ऑन एंड टॉप। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रन ऑन लाइन। ये टॉप के बाद देयर इज नो पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन नहीं है, जरा गौर कीजिए। तो ये रन ऑन लाइन है, रन ऑन लाइन या फिर इंजैबमेंट, रन ऑन लाइन या फिर इंजैबमेंट।
ये रन ऑन लाइन होती क्या है? पोएट जो है वो उसको एक लाइन के अंदर अपना एक कंप्लीट थॉट देना होता है, और जब वो पूरा थॉट नहीं दे पाता, यानी आइडिया ग्रैंड हो, लैंग्वेज साथ ना दे रही हो, तो वो उस आइडिया को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। तो जब नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करता है, उस टेक्निक को, उस चीज़ को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। तो देखिए ऑन द टॉप, गिविंग द पुअर बीनीड, द पुअर बीनीड, तो दा का वर्ड पुअर, दा पुअर, द होल पुअर क्लास, यहाँ पर द होल पुअर क्लास की बात की, द होल क्लास की बात की जा रही है, पुअर क्लास यानी पुअर पीपल। यहाँ पर रिच लीव्स था, यहाँ पर पुअर है। तो ये रिच और पुअर जो है ये असल में टू क्लासेस ऑफ, टू स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा है कि अगर रिच के पास ब्लेसिंग है और उन ब्लेसिंग को वो खुद यूज़ करके पी कर वो किन को देते हैं, गरीबों को देते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं। ये फिनोमिना रेन का फिनोमिना है। ये देखिए, अगर एक दरख्त के ऊपर बारिश हो रही हो तो आपको अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि इस पोएट का यहाँ पर क्या मतलब है। तो आप देखिए, जब बारिश किसी दरख्त पर होती है तो सबसे पहले टॉप लीव्स के ऊपर होती है, जो मिडल वाले जो मिडल या बीनीथ जो लीव्स है उनके ऊपर डायरेक्ट बारिश नहीं होती। हाँ, जब टॉप लीव्स बिल्कुल वेट हो जाते हैं तो वो नीचे वाले पत्तों को अपना जो वाटर है या वो ब्लेसिंग है उनको देते हैं। और अगर बिल्कुल आप दरख्त के नीचे खड़े हों तो यकीन बारिश के वक्त भी पानी जो है वो नीचे ड्रॉप्स नीचे नहीं आते, यानी आप ट्री को एज अ शेल्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो लिहाजा इससे मतलब ये हुआ कि जितना पानी है या जितनी वेल्थ है सोसाइटी की या जितनी बाउंड्रीज या ब्लेसिंग है, वो टॉप क्लास जो है वो उनको वो कर लेती है, एंजॉय कर लेती है, एंटरटेन कर लेती है। असल में रिच लीव्स को जो दौलत मिली है असल में उनको अपनी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिली, बल्कि उनको दूसरों को एंटरटेन करने के लिए मिली है। मतलब आपने सोसाइटी में ख्याल रखना है, जिस तरह इस्लाम में ज़कात का निज़ाम है, इस तरह चैरिटी का मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर, रिलीजन के अंदर, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी, हेल्म्स वगैरह या किसी को असिस्ट करना फाइनेंशियली। तो देखिए जी, गिविंग द पुअर बी नीड, तो यहाँ पर भी रन ऑन लाइन है, यहाँ पर भी कोई वो पंक्चुएशन मार्क नहीं है। दिस इज आल्सो रन ऑन लाइन। द आइडिया इज टू ग्रैंड कि वो दो लाइनों में नहीं समा पाया, तो उसको भी वो नेक्स्ट लाइन में ले गया, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो देखिए, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा ब कतरा। अब यहाँ पर डी को अगर एनालिसिस करें डी का, तो डी से दो वर्ड, यानी है तो एक लफ्ज़ है लेकिन रेपिटेशन हुई है। वैसे ये ड्रॉप भी क्या है, एनाफोरा है। ये एनाफोरा वर्ड है, एनाफोरिक वर्ड है, लेकिन अगर रेपिटेशन देखी जाए तो डी साउंड की रेपिटेशन हुई है। इसको एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन जो है रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। एलिट्रेशन यानी इट इज अ ड्रम टाइप साउंड, ड ड ड डम डम, लाइक दिस। ओके, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ऑ, तो ये ऑ आइजोनेस भी मौजूद है, ऑ की ये एजोनेस भी मौजूद है। तो इस चंद लफ्ज़ों के अंदर काफ़ी कुछ उसने समो दिया है। अब अगर आप नेक्स्ट लाइन पे आए तो देखें टिस। यहाँ पर अगर टिस का एनालिसिस करें तो ये उसने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाई है, कॉन्ट्रैक्शन जो है, और इसको हम कह सकते हैं आर्काइक वर्ड। आर्काइक जो है ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा वर्ड होता है, नॉर्मली वो जनरल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता या ऑब्सोलीट हो चुका होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। ये कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया उसने क्योंकि उसको, पोएट को इस लाइन के अंदर बैलेंस करना है सेलेबल्स को, यानी पोइट्री को बैलेंस करने के लिए उसने जहाँ पर दो लफ्ज़ थे उसने एक लफ्ज़ बनाया, कहता है टिस अ स्वीट नॉइज। अब देखेंगे जो स्वीट नॉइज है, बेसिकली ये जो है ये ऑक्सीमोरॉन है। इंग्लिश में एक टेक्निक है या एक लिटरेरी डिवाइस है, ऑक्सीमोरॉन। टू ऑपोजिट आइडियाज कम टुगेदर, टू ऑपोजिट वर्ड्स। देखिए, स्वीट दैट इज पॉजिटिव टर्म और नॉइज दैट इज नेगेटिव टर्म। तो नॉइज जो है वो कभी भी स्वीट नहीं होती। स्वीट जो है वो हमेशा जो है वो आप कह रहे सॉन्ग होता है, लिरिक होते हैं,
स्वीट नॉइज, तो आपको मालूम है कि सॉन्ग जो है वो स्वीट होता है और नॉइज कभी भी स्वीट नहीं होती। ये दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल उसने किए हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये ऑक्सीमोरॉन है। जिस तरह हम कैसे लाउड थिंकिंग, अब देखिए कि लाउड जो है वो अलग ही लफ्ज है और थिंकिंग जो है वो हिडन वर्ड है। तो देखिए टू ऑपोजिट वर्ड कम टुगेदर, लाउड थिंकिंग, ओपन सीक्रेट। तो सीक्रेट कभी भी ओपन नहीं होता। तो ये देखिए ये भी ऑक्सीमोरॉन है, ओपन सीक्रेट। ओके, तो यहाँ पर स्वीट है मतलब आपने कोई ऐसा किया कि जनरेटर की आवाज़ मोबाइल में भर के तो रात को हैंड फ्री लगा के जनरेटर की आवाज़ सुनो, आप कह रहे हो वाह क्या खूबसूरत म्यूजिक है, ऐसा नहीं होता ना। आप चिंची की आवाज़ जो है ना वो हैंड फ्री लगा के या एयरबड लगा के सुनते हैं, वाई? बिकॉज इट इज़ नॉइज। तो यहाँ पर वो कहता है इट इज़ अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये सुनने के लिए। फिर देखिए गौर कीजिए हेयर का वर्ड एनाफोरा, ये एनाफोरिक वर्ड है और यहाँ पर नॉन लाइन भी हुई है, एनाफोरिक वर्ड है ये। अब किसको स्वीट कह रहा है, स्वीट नॉइज कह रहा है? स्वीट असल में ये वाला काम जो है गिविंग का, जो गिविंग का काम है वो स्वीट है। और किसकी तरफ से गिविंग? रिच लीव्स की तरफ से, यानी अमीर लोगों की तरफ से देना गरीबों को क्या ड्रॉप्स या ब्लेसिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो अच्छा काम है। लेकिन पाया उन्होंने रोला है, वो रोला किस तरह आया है तो अच्छा काम है ये स्वीट। तो लेकिन वो जिस अंदाज से गिविंग कर रहे हैं ना तो वो रोला है। रोला कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि अगर अल्लाह ने जिसको बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा हो, बहुत ज़्यादा फैटी बैंक बैलेंस हो और बहुत ज़्यादा मिलियनर बिलियनर हो, तो वो कुछ इस तरह के मंथ जिनमें चैरिटी होता है की जाती है, जिस तरह रमज़ान है या इस तरह के दूसरे इवेंट्स हैं, तो वो कुछ 10-15 गेम बना के चावलों की तो रोला पाया होंगे एनू दो और खादा जे वो तो आप ज़रा गौर कीजिए कि इतना बैंक बैलेंस और जो वो अल्लाह की राह में है जो वो गरीबों को दे रहा है, तो वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप यानी थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। तो ये है तो अच्छा काम है, लेकिन है रोला, है नॉइज, ठीक है। तो ये असल में सेंस यहाँ पर ये वाली है। अब देखिए दीज ग्रीन लीव्स, अब ग्रीन लीव्स गौर कीजिए, सबसे पहले लीव्स, फिर रिच लीव्स, फिर बात उसने की है ग्रीन लीव्स। अब ग्रीन लीव्स अगर उसने जिक्र किया तो इसका मतलब है फिर येलो लीव्स भी होते होंगे या ब्राउन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स इसका मतलब है हेल्दी, सब्ज जो पत्ते होते हैं वो हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी पीपल या फिर वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल। तो येलो कौन से हैं, येलो ब्राउन कौन से हैं? जो ऐसे पत्ते जो गरीब हैं यानी पुअर हैं। ओके, दीज ग्रीन लीव्स, ये वाले ये जो नज़दीक हैं, जो इस बाउंड्री के पास हैं, जो जिनके पास ये दौलत के अंबार हैं या ब्लेसिंग्स हैं, उनकी बात कर रहा है। कहता है वो जो लोग हैं ना वो वेल्दी पीपल ड्रिंकिंग नियर, पानी में वही पीने हैं। यानी हालांकि ग्रीन लीव्स को ड्रिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वो तो असल में किसको है? येलो लीव्स को है। तो लेकिन देखें जो जितना इन्वेस्ट करता है, जितना पैसा लगाता है या जितना पैसा फेंकता है वो उतना ही ज़्यादा कमाता है। तो जो दौलत है वो एक क्लास के हाथ में जो है ना वो आती चली जा रही है। ये है सोशल क्लास का यानी क्लास कन्फ्लिक्ट। ये क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी है कार्ल मार्क्स की सॉरी। और इसमें एक और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी है, और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है वो भी इसमें एप्लीकेबल है। अब थोड़ा सा इसकी राइम और रिदम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ज़रा जी, पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो रेन है, तो आपने इसके साउंड को ए फर्ज कर लिए, और अगर दूसरा साउंड भी इस तरह का होगा तो उसको भी आप ए कहेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको बी कहेंगे। तो रेन ए और टॉप, रेन का नहीं है तो ये क्या हो गया? बी। उसके बाद है बीनीद, ये क्या है? सी। और फिर ड्रॉप, तो देखें ज़रा टॉप से ताल्लुक़ रख रहा है बी, और ये भी क्या बन गया? बी। यहाँ पर हियर, तो ये क्या बन गया? डी, और नियर ये भी डी बन गया। तो राइम स्कीम क्या आई हमारे पास? राइम स्कीम आई है ए बी सी बी डी और डी। ये अल्टरनेटिव राइम स्कीम है। ये अल्टरनेटिव राइम स्कीम कौन सी राइम स्कीम होती है? जिसका जो दूसरा है वो रिपीट हो रहा हो एक के बाद एक। तो ये अल्टरनेटिव राइम स्कीम है जो कि लास्ट हो रही है कपलेट से।
यानी हीरोइक कपलेट से ख़त्म हो रही है। अब एक और चीज़ नोट कीजिए कि ये जो पोम है ये 2 स्टैंजा के ऊपर है और एक स्टैंजा जो है उसका 6 लाइंस के ऊपर है, और जो 6 लाइन का स्टैंजा यानी स्टैंजाइक स्ट्रक्चर जो है, स्टैंजाइक जो स्ट्रक्चर है इस पोम का वो असल में सेस्टेट है। सेस्टेट यानी सेस्टेट ऐसा स्टैंजा होता है जो 6 लाइन बेस स्टैंजा हो, 6 लाइन्स पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया। जल्दी मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।